एक हॉस्पिटल एक स्कूल नहीं है। आपको अस्पताल चाहिए, बाबरी मस्जिद की जो हमने जगह दी है, आप महाविद्यालय बनाइए, हम समर्थन करेंगे, जितना चाहिए बनवाइए। 11 लाख रुपए मैं नगद दूंगा अपनी जेब से 11 लाख रुपए दूंगा। अगर उनकी बस का है, मैं अखिलेश यादव कहता हूँ बाप दादा के अगर औकात है तो आए मैदान में उतरे, 11 लाख रुपए दूंगा। भाई लेबरी करूं, मजदूरी करूं, कहीं से दूं, 11 लाख रुपए की पहली चंदे की रसीद मैं कटवाऊंगा। भाई हम सनातनी हैं, हम हर जगह से मैं साथ हूं, लेकिन अगर सनातन का विरोध करेंगे तो मैं गला उतार लूंगा, चाहे वो फिर कोई हो, किसी भी पद पे हो, मैं नहीं दबूंगा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप उन अखिलेश यादव की बात कर रहे हो कि जिनके बाप दादाओं ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, वो भी दंगा सबको याद है 2015 में। यूपी में आइए, यूपी में आप प्रयागराज देखिए, आप लखनऊ आइए, आप देखिए किसी भी लड़की को छेड़, भाई हम कह रहे अगर कोई माई का लाल पैदा तो वो किसी लड़की को छेड़ के देखे, 24 घंटे नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर पूरे खानदान की विरासत उजड़ जा रही है। हाँ, मस्जिदें तोड़ने का काम ले रहे, लेकिन वो आप अवैध कब्जा कर रहे हो, कहीं भी आप उठा के आप पत्थर ईटा गारा कर दोगे तो हम नहीं मानेंगे ना उसको मस्जिद। आप अल्लाह की फोटो दिखाइए हमें, हम मानेंगे कि वो थे। मैं नहीं मानता हूँ भाई। और भी शंकराचार्य हैं, आप धीरेन्द्र के शास्त्री को ले लो, स्वामी प्रेमानंद को ले लो, उनको मानता हूँ। उन्होंने कोई विरोध किया? नहीं किया। धीरेन्द्र के शास्त्री ने किया, अनिरुद्धाचार्य जी ने किया, किसी ने नहीं किया। रामभद्राचार्य जी ने किया, नहीं किया। बार बार राजनीतियों का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर आकर के इस तरह का क्या लगता है विघ्न डालने की एक मैम बिल्कुल है, बिल्कुल कोशिश है। और क्या, 2027 का चुनाव आपके सर पे है तो कहीं ना कहीं उनकी भाई गरिमा को ठेस पहुंचाया जाएगा ना भाई। और भी शंकराचार्य हैं, आप धीरेन्द्र के शास्त्री को ले लो, स्वामी प्रेमानंद को ले लो, उनको मानता हूँ। उन्होंने कोई विरोध किया? नहीं किया। धीरेन्द्र के शास्त्री ने किया, अनिरुद्धाचार्य जी ने किया, किसी ने नहीं किया। रामभद्राचार्य जी ने किया, नहीं किया। बार बार राजनीतियों का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर आकर के इस तरह का क्या लगता है विघ्न डालने की एक मैम बिल्कुल है, बिल्कुल कोशिश है। और क्या, 2027 का चुनाव आपके सर पे है तो कहीं ना कहीं उनकी भाई गरिमा को ठेस पहुंचाया जाएगा ना भाई। कहीं ना कहीं भाजपा को डुबाने का काम कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए, आप सबसे हम पूछते हैं कि अगर कोई इस तरह की अपवाद फैला रहा है, क्या उससे योगी आदित्यनाथ की छवि को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा मैम, कोई नहीं। और हम सब हमेशा साथ हैं। आप सब हमेशा साथ हैं? जी मैम, जी मैम। चलिए, तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ काम कैसा कर रहे हैं? आप यूपी उठा के देखिए, यूपी देखिए, बहुत अच्छा है। जो यूपी देख रहा हूँ पता चल रहा है ना। यूपी में आइए, यूपी में आप प्रयागराज देखिए, आप लखनऊ आइए, आप आइए। कभी नवाब भाई वो नवाबों का शहर था, लेकिन आज वो नवाबों का शहर, वो गरिमा का शहर है। आप देखिए किसी भी लड़की को छेड़, भाई हम कह रहे अगर कोई माई का लाल पैदा तो वो किसी लड़की को छेड़ के देखे, 24 घंटे नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर पूरे खानदान की विरासत उजड़ जा रही है और आप देख भी रही हैं। कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो तो टारगेट करके खाली देखा जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या किसी संप्रदाय को टारगेट। किसको? मैं मुस्लिम को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? आप उठा के देखिए, 12 से 15 मंत्री हैं मुस्लिम। दानिश आजाद अंसारी ले लो आप, एक से एक बहुत सारे नाम है मुस्लिम। तो कहाँ से? आज शहनवाज हुसैन को ले लो, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, तो वैसा तो नहीं बन जाते ना, वो भी मुस्लिम है। और मुस्लिम सबसे ज्यादा काम, हाँ मस्जिदें तोड़ने का काम ले रहे, लेकिन वो आप अवैध कब्जा कर रहे हो, कहीं भी आप उठा के पत्थर ईटा गारा कर दोगे तो हम नहीं मानेंगे ना उसको मस्जिद। आप अल्लाह की फोटो दिखाइए हमें, हम मानेंगे कि वो थे। मैं नहीं मानता हूँ। आप सनातन, आप उस सनातन की बात करो, सनातन कई हजारों वर्ष पुराना है। हम सनातनी, हमें गर्व है हाँ कि हम अपनी जाति को बाद में रखते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपना धर्म रखते हैं कि हम सनातनी। मुझे बहुत गर्व है, मैं बस ऊपर वाले से यही बिल्कुल पहले हम हिंदू। जी बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ। और मैम जो शिक्षित है वो भाजपा को ही चाहेगा, मुस्लिम, ये रियलिटी है। और हमारा टारगेट है कि योगी जी हमारे देश के पीएम बने, हमारा ये भी टारगेट है। सबका साथ, सबका विकास। अखिलेश यादव को भी बुरा लगेगा, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेल होगी, आज जेल होगी, कल बेल होगी, या फिर उसी में जेल के अंदर सड़ के मर जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप उस अखिलेश यादव की बात करें जिनकी बीवी को खुद एक पति, मतलब सनातन में क्या है, अगर एक बीवी है ना तो बीवी को चाहिए कि हाँ अपने पति के लिए वो मांग में सिंदूर भरती। आज तक डिम्पल यादव को किसी ने देखा कि उनके मांग में सिंदूर भरा है? मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैंने पुरानी उठा के उनकी फोटोज देखी, आज तक मैंने हमेशा उनकी मांग में सिंदूर कभी नहीं दिखा। लगाती खाली बिंदी दिखाती, वो बीच की मांग तो कोई भी काट लेगा। मैम आप बीवी हैं, आपका तो पति है, आपका पति है भाई अखिलेश यादव। आज तक आप सनातन है भाई, सच बात है, सनातनी दिखाइए। आप सनातन है तो आप दिखाइए ना, मांग में सिंदूर कहाँ है उनके? 500 सालों से श्री राम जन्मभूमि का केस, मैम उन्हीं के बात ना 500 सालों से भाई श्री राम जन्मभूमि का केस चल रहा था ना। बहुत लोग दावा ठोके हम ये कर देंगे वो कर देंगे ना,
लेकिन भाजपा की सरकार ने हमारे श्री राम जन्मभूमि पर काम किया। अभी रामलला का दरबार लिया है, अभी काशी भी लेंगे और अभी मथुरा भी लेंगे। फिर भी अगर बात आई तो जितने 40,000 40 लाख मंदिर हैं वो सारे हम लेने की क्षमता रखते हैं। हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं कि हाँ राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल। आपकी सरकार थी, आप एक मंदिर बना देते तो हमें मजा। बॉडी में तुम्हारे कोई दिक्कत हो, तुम भर्ती ना हो, फिर कहो कि हमें हॉस्पिटल की दिक्कत है। शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं सीएम योगी पे, जो बीजेपी पार्टी उस पे आरोप लगा रही है कि बीफ जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है वो उससे चंदा ले रही है। या तो शंकराचार्य गलत है, नहीं तो आप गलत है। आप बता दीजिए आप गलत है कि शंकराचार्य गलत तो है? ये लिखित रूप से देना। एक मिनट कौन गलत है? आप गलत है? आप गलत है अगर कि शंकराचार्य गलत है? अगर शंकराचार्य अगर शंकराचार्य जी अगर शंकराचार्य सुनिए वो बाबर की औलाद नहीं है, वो बाबर की औलाद नहीं है। बाबर कौन से बाबर की? आप बाबरी मस्जिद हम बनने देंगे भाई अगर बाबरी मस्जिद अगर इस ठीक है, शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं हर चीज के ऊपर। बाबरी मस्जिद का निर्माण के लिए आपने देखा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई। तो क्या शंकराचार्य बाबर के समर्थन में है? तो नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं सवाल उठाया शंकराचार्य? तब जब भाई गोलियां चली तब कहाँ थे ये सारे शंकराचार्य? बाबरी मस्जिद पे जो राम मंदिर वाले पे बोल रहे थे बन रहा था, तब कहाँ थे सारे शंकराचार्य? अरे आओ सनातनों का विरोध करने तो हॉस्पिटल बनवाने वाले आए थे। पश्चिम बंगाल में भी हॉस्पिटल बन सकता था। पश्चिम बंगाल में बन सकता है, बनवाइए आज बनवाइए, बिल्कुल बन सकता था। बनवाइए। जन्मभूमि पर श्री राम जन्मभूमि पर शिक्षा का केंद्र चाहिए ना। जो बाबरी मस्जिद के लिए जो दिया गया है, जितना भी जमीन दिया गया है उस पे हॉस्पिटल बनवा दीजिए, हम भी दे देंगे चंदा, कोई दिक्कत नहीं। आप हॉस्पिटल का भला हो जाएगा। क्या बोले 10 मतलब घर से निकलते ही 10 कदम पे स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ मिल रहा है, वाहन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि पे विरोध करने की क्या बात? वहाँ पे नहीं है, शंकराचार्य में नहीं है मैम। एक हॉस्पिटल एक स्कूल नहीं है। आपको अस्पताल चाहिए, बाबरी मस्जिद की जो हमने जगह दी है, आप महाविद्यालय बनाइए, हम समर्थन करेंगे। जितना आप चाहिए बनवाइए। चलो 11 लाख रुपए मैं नगद दूंगा अपनी जेब से 11 लाख रुपए दूंगा। अगर उनकी बस का है, मैं अखिलेश यादव कहता हूँ कि बाप दादा के अगर औकात है तो आए मैदान में उतरे, 11 लाख रुपए दूंगा भाई। लेबरी करूँ, मजदूरी करूँ, कहीं से दूं, 11 लाख रुपए की पहली चंदे की रसीद मैं कटवाऊंगा। बाबरी मस्जिद में नहीं दूंगा। जहाँ बाबरी मस्जिद की मैंने जगह दी है वहाँ पे वो स्कूल बनाए, महाविद्यालय बनाए, वो हॉस्पिटल बनाए, या गरीबों के लिए आश्रम बनवाएं, वो जो बेचारे अनाथ बच्चे उनका आश्रम बनवाएं, वृद्ध आश्रम बनवाएं, मैं दूंगा 11 लाख रुपए का चंदा दूंगा भाई। हम सनातनी हैं, हम हर जगह से मैं साथ हूं, लेकिन अगर सनातन का विरोध करेंगे तो मैं गला उतार लूंगा, चाहे वो फिर कोई हो, किसी भी पद पे हो, मैं नहीं दबूंगा। मैं सनातन हूँ। और बात अगर मंदिर की आई तो अभी राम मंदिर मैंने छीना नहीं है, मैंने प्यार से हाथ से विनम्रता मैं पैरों में गिर के मांग लूंगा आपसे, अगर आप देने के लिए और आप नहीं दोगे मैं सरकार के मैं आपका अभी ज्ञान व्यापी भी लूंगा। बात रही मथुरा की, तो आपके पूर्वज रहे हैं, कृष्ण लाला आपके पूर्वज थे, आपने उनका मंदिर नहीं बनवा पाए। और बात अभी मनकनिका घाट की आई तो मनकनिका घाट पे आप विरोध, आप मनकनिका घाट पर टिप्पणी कर रहे हो। अरे मनकनिका घाट कितना प्यार से सजा रहे हैं वो, आप देखिए कौन सा अंदर सारे मंदिरों को कॉरिडोर, आप यही देखिए। मैं अभी आप लाइए जिसका फोटो बताइए, मैं एडिट करके दे दूं। ये बताइए विपक्ष को क्या जरूरत पड़ी एआई वीडियो बनवाने की? क्या करें, वो कोई काम है नहीं, कोई समर्थन में है नहीं। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भाई काम हो सकता है तो भाजपा के राज में ही हो सकता है। ठीक है, 27वां गवर्नमेंट बन गया, वो ही करके देंगे। भाजपा की सरकार 27 में बनारस में 150 मंदिरें तोड़ दी गई जो पुराने समय से कुछ इतिहास से जुड़ी हुई हैं। ये बताइए मैम, किसी देश के लिए वहाँ की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो मंदिरों से, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय इंजीनियरिंग कैसा था, वो मंदिरों से तो झलकता है। आप उसको तोड़ के नया भी बना देंगे तो जो टूरिस्ट आते हैं वो देख के क्या करेंगे? इनोवेट करना गलत, ये एकदम गलत है। जो आप अपने घर पे पुट्टी और प्लास्टर करवाते घर क्यों, दादा बाबा के जमाने का घर क्यों नहीं रखते? कहीं तोड़ देते हैं उसे। मैं सपोर्टर नहीं है, सुविधा के लिए आदमी करते हैं। सपोर्टर नहीं, सनातनी कोड नहीं देंगे भाई। मैं बता दूं, अगर मैं सनातनी होता तो बीजेपी का सपोर्ट करता। विरोध मैं कर रहा हूँ भाई, सवर्णों के पक्ष में यहाँ पे धर्म से मतलब नहीं है। यहाँ धर्म के मानने वाले आस्था के लोग आते हैं, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं करना है। यहाँ पे धर्म के लोग हैं, यहाँ पे पूजा करना है, यहाँ पे बीजेपी नहीं करना है, ठाकुर नहीं करना, किसी जाति से मतलब नहीं है। आप धर्म की तो बात कर रहे हैं, धर्म पे आइए ना। ये बताइए जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है वो कह रहे हैं कि उनको पैदल जाने के लिए बोल दिया गया, तो वो योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। योगी किसको? योगी आदित्यनाथ को। देखिए इस स्थिति को चाहते तो ये बहुत अच्छे तरह से प्रशासन मैनेज कर सकता है।
प्रशासन की हठधर्मिता ने ये स्थिति पैदा की। अगर ये चाहते तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू बनाया जा रहा। इसमें कुल मिला के सब लोग अपमानित हो रहे हैं। ये सब लोग अपमानित हो रहे हैं। ये बताइए जिस तरह से शंकराचार्य मेरा सवाल बस इतना है। चलिए शंकराचार्य अपमानित कर रहे हो आप। एक मिनट शंकराचार्य, अगर शंकराचार्य सब चीज पर बोल रहे हैं तो शंकराचार्य बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए नींव रखी गई है, आखिर उस पर क्यों नहीं बोल रहे? हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? अब हो सकता है कि उनमें कुछ दिक्कत हो, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है वो- भाई हम खुद ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने प्रशासन की मुझे वो चीज गलत लगी। मैं उनका समर्थन में यहाँ पे हूँ कि प्रशासन ने जो बाकी वो इसलिए छोटे छोटे मैं बच्चों उनके बारे में उनके ज्यादा साथ कुछ नहीं जो बोल वो खींचातानी जो भी हुआ उनके साथ क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं हाँ। अब आपके वहाँ के, अब यहाँ की जैसे पब्लिक है इतना ज्यादा आ गई थी तो कहाँ से होगा, अरेंजमेंट कहाँ हो पाएगा? बहुत से लोग आए थे इसलिए। आदित्यनाथ जो है वो कहते हैं कि सामान नहीं है, उनकी गलती नहीं है, गलती उनके यहाँ पब्लिक आने वाले ना वो अपना स्वयं करें ना, वो तो सुरक्षा दे सकते हैं, सुरक्षा तो हमें करना है अपना स्वयं का सुरक्षा ना। तो अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे नहीं, उनको पालकी पे चढ़ के ही जाना था। पालकी मैम ये क्या होता है, जैसे शाही स्नान होती है, अब वो लोग जानते होंगे शाही स्नान क्या होता है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है कि पालकी से जाएं, ये तो माघ मेला है ना भाई, सब नॉर्मल है ना, वो उसमें होता है कि हाँ प्रमुख लोग होते हैं, आते हैं, वो लोग बोलेंगे। अब ये पालकी थोड़ी ना जा सकते हैं। ये जिद पे अड़े हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए। माफी किस लिए मांगनी चाहिए बताइए? कि उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। कह मैम यहाँ पे समान था ना माघ मेला, ये तो वो नहीं था कि अगली बार तरीके में था, शाही स्नान तो नहीं था, ये तो समान था ना। तो अभी बताइए मैम, अखिलेश यादव भी जो इन्होंने 2015 में शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलवाई थी, वो आज फोन पे बात कर रहे हैं। वो तो खुद ही बता रहे थे ना, वो अपने वीडियो में आप भी देखे होंगे, कह रहे थे। तो अब वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। अब माफी काहे मांगे मैम, वो क्यों मांगेंगे? ये शाही स्नान होता तो एक बार माफी मांगते जब ना जाने देते। अब ये तो वैसे नॉर्मल था, सब लोग के समान है। योगी जी को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि नहीं मैम, ना जाने नहीं। मैम अगर आप शंकराचार्य हो, अगर आप सनातन को मानते हैं तो आप अगर सनातनी है, सबसे पहले अगर हम सनातनी है तो सनातन को ये समझना चाहिए ना कि अगर भाई जैसे आम पब्लिक है वैसे आप भी बराबर है। ठीक है साहब, भाई शंकराचार्य है, ठीक है, अगर आप पालकी के लिए प्रशासन का आपको मिला है तो सहयोग करना चाहिए ना। प्रशासन भी वो मेरी देखभाल के लिए है, तो आपको सबसे पहले तो प्रशासन का सहयोग, फिर आप जो भी बातें आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोल रहे हो, आप उन अखिलेश यादव की बात कर रहे हो कि जिनके बाप दादाओं ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, वो भी दंगा सबको याद है 2015 में। 2015 की तरह प्रशासन ने आपको लाठी डंडों से नहीं मारा, वो अगर जिसने डिबेट देखी हो, जिसने वीडियोस देखे होंगे उसको भी पता है। फिर आप माफी मांगने के लिए चलो ठीक है, माननीय जिसे आप माफी मंगवा रहे हो, ठीक है, वो बात अलग। लेकिन आप पालकी से उठ के एक बार भाई स्नान, आप गंगा जी में पालकी तो नहीं उतारते ना, आप अपनी आप नीचे उतर के ही नहाते, आपको स्नान कर लेना चाहिए था, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए था, सरकार का सहयोग करना चाहिए था। जैसे हुआ अहंकार के लिए, अहंकार इतना नहीं होना चाहिए। डूबता है मैम, अहंकार ले डूबता है, दादा रामन को भी ले डूबा था जी, तो अहंकार इनको भी ले डूबेगा। और बात रही अगर सरकार की, तो अब 17 भी था, 22 भी है, और आप 27 भी देखेंगे, 27 में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी। जी मैम, अगर रोड के रास्तों पे मंदिर बना लेंगे तो तोड़ा ही जाएगा, बाधा दे। तो आप देखे कई बार मजारें बनती हैं। कब्जा करने के लिए किया जाता है रोड पे मंदिर बनाना, अतिक्रमण। हमारे यहाँ नमस्कार, मैं अरुण श्रीवास्तव फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डूइंग माय पीएचडी देयर, देयर इज माय फ्रेंड देयर। मैं बता दूं, अवैध कब्जा, मेरे गांव में एक मंदिर भी थी, तो मंदिर भी टूटी है। तो बेशक सी बात है यार, ब्राह्मणों को और सनातन को और बीजेपी को गाली देना बंद करो सब लोग, प्लीज एवरीबॉडी। दिस इज हियर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सनातन, आई थिंक आई एम द प्राउड स्टूडेंट। मुझे बेशक सी बात है, योगी आदित्यनाथ पे प्राउड करती हैं। बेशक सी बात है, बेशक सी बात है। अगर सनातनी मैं बता दूं, अर्ली इन माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन क्लास 6, तब की जब मैं अपनी कविताएं देखता हूं, मेरी कुछ कविताएं भी पब्लिश हुई हैं, जबकि मैं कविताएं उठा के देखता हूं, आई थिंक कि मैं लिखता था, क्योंकि उसमें सुबह सुबह उठकर सरस्वती माता की पूजा करता था, नहा धोकर वीआईपी बढ़िया से तुरंत कोचिंग जाता था। आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मॉडर्न जमाने को मैं अपना चुका हूँ पूरी तरह से, और ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। उनको डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकता कि वो सिर्फ सनातन के लिए ही काम कर रहे हैं। भाई वो तो इस्लाम की लड़कियों को, जो छोटे बच्चे उनको गोद में लेके खिला रहे हो आदमी, और क्या? तो मैं कैसे कह दूं कि वो आदमी किसी के खिलाफ है? तो इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। आप भगवान हैं, मानते हैं, आप बहुत बड़ी चीज हैं, आप हमारे पीठाधीश्वर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन 50 मीटर आप पैदल अगर चले जाते तो आम जनता भी सुगमता पूर्वक चली जाती। प्रशासन यही तो, ये बात कहाँ से आई ना कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब की औलाद है? नहीं, बेशक सी बात बिल्कुल नहीं है। वो हमारे लिए ये आरोप लगाना गलत है, आरोप गलत है। और जी मैम, आपको क्या लगता है, आरोप गलत है या सही है? मैम आरोप गलत है।
क्या कहेंगे अगर इसका जवाब हम मांगे कि जनता क्या जवाब देगी कि एक सनातनी को, एक जो मुख्यमंत्री है उसकी पद की गरिमा को ना रखते हुए उन्हें औरंगजेब की औलाद कहा जा रहा है? मैम औरंगजेब की औलाद तो उनको कहा जा रहा है, लेकिन आप शंकराचार्य हैं, आप सबसे पहले आप सनातनी, आप तो पीठाधीश्वर है ना। आप खुद सनातन का विरोध कर रहे हो, तो जो ये नौ युवा है, जो हम जैसी पीढ़ी है भाई, 20-22 साल के लड़के, तो हम तो पहले से विरोध करेंगे ना। अब यूजीसी का आया, समझ का, अगर जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, जो ऊंची जाति, अब उनको भी देख रहे हैं ना, कहाँ पर उनका विरोध करो ना। अब उस चीज का विरोध करेगा कोई नहीं कर रहा है।